आज फिर घर में आटा खत्म हो गया है। माँ ने चुपचाप पानी पीकर सो जाने का नाटक किया, लेकिन उनकी आंखों की नमी सब कह रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। आर्यन दरवाजा खोलता है। सामने गांव का क्रूर साहूकार भैरव सिंह अपने 2 गुंडों के साथ खड़ा है। ओए आर्यन, तेरे बाप ने जो 50,000 लिए थे उसका ब्याज मिलाकर अब 80,000 हो गए हैं। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो ये घर खाली कर देना। मुझे अपनी जमीन प्यारी है, तेरी गरीबी नहीं। साहब, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। वेटर की नौकरी से 80,000 जमा करेगा, सातों जन लग जाएंगे। याद रखना, अगले हफ्ते आखिरी दिन है। भैरव सिंह चला जाता है। आर्यन जमीन पर बैठ जाता है। उसकी मां सुमित्रा अंदर से आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। अगला दिन, शहर का एक आलीशान इलाका। आर्यन वहां एक बड़े कैफे में वेटर का काम कर रहा है। जी सर, आपका ऑर्डर। तभी कैफे के बाहर एक चमकती हुई स्पोर्ट्स कार रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है जो आर्यन की उम्र का ही है, कबीर। कबीर ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में एक लेटेस्ट आईफोन है। आर्यन उसे पहचान लेता है। कबीर, तुम यहाँ? आर्यन भाई, कितने साल हो गए स्कूल के बाद? तू यहाँ क्या कर रहा है? बस भाई, घर के हालात थोड़े ठीक नहीं थे तो यहाँ काम करना पड़ा। पर तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सुना था तू शहर पढ़ने गया था। हाँ भाई, पर असली पढ़ाई मैंने कॉलेज के बाहर की। देख, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ एक चीज की वजह से हूँ, द मार्केट। मतलब वही सट्टा बाजार जहाँ लोग डूब जाते हैं। सट्टा उनके लिए है जो बिना दिमाग के खेलते हैं। मेरे लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। देख भाई, तू यहाँ 12 घंटे काम करके 10,000 कमाता है। मैं अपने फोन पर 12 मिनट रिसर्च करके उसका 10 गुना कमा लेता हूँ। आज शाम मेरे घर आ, मैं तुझे अपने मेंटोर से मिलवाता हूँ। ये सब क्या है कबीर? जैसे कोई साइंस लैब हो। इसे ट्रेडिंग डेस्क कहते हैं और ये मेरे पापा हैं, मिस्टर खन्ना। इन्होंने ही मुझे सब सिखाया है। आओ बेटा आर्यन, कबीर ने तुम्हारे बारे में बताया। तुम डरे हुए लग रहे हो। जी अंकल, मुझे डर लगता है। हमारे गांव में कहते हैं कि शेयर मार्केट में घर बिक जाते हैं। बेटा, चाकू से सब्जी भी कटती है और गला भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे पकड़ने वाला कौन है। अगर तुम बिना सीखे मार्केट में कूदोगे तो वो सट्टा है, लेकिन अगर तुम कंपनियों को समझना सीख जाओगे तो वो इन्वेस्टिंग है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? इसमें मेहनत बहुत है। अंकल, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे सिर पर 80,000 का कर्ज है और सिर्फ 1 हफ्ता है। क्या मैं 1 हफ्ते में अमीर बन सकता हूँ? यही तुम गलती कर रहे हो। मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ जिससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। सबसे पहले ये समझो कि शेयर क्या होता है। मिस्टर खन्ना आर्यन को बेसिक समझाते हैं। मान लो तुमने एक बिस्किट की दुकान खोली। तुम्हें उसे बड़ा करना है, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम मेरे पास आए और कहा कि अंकल, आप मुझे 100 रुपये दो, बदले में मेरी दुकान का 10% हिस्सा आपका। अगर तुम्हारी दुकान चली और मुनाफा हुआ तो मेरा वो 10% हिस्सा भी कीमती हो जाएगा। यही शेयर मार्केट है, बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बनना। मैं टाटा या रिलायंस जैसी कंपनियों का मालिक बन सकता हूँ। हाँ भाई, बस तुझे सही कंपनी चुननी है जो भविष्य में बढ़ने वाली हो। रात का वक्त, आर्यन अपने घर वापस आता है। उसके हाथ में एक पुरानी नोटबुक है जिसमें उसने खन्ना अंकल की बातें लिखी हैं। आज मुझे समझ आया कि पैसा सिर्फ पसीना बहाने से नहीं, दिमाग लगाने से बढ़ता है। कबीर के पापा ने मुझे एक डीमैट अकाउंट खोलने को कहा है। मेरे पास बैंक में बस 2,000 रुपये बचे हैं। क्या मैं ये रिस्क उठाऊं? अगर ये भी डूब गए तो माँ को क्या जवाब दूंगा? आर्यन अपनी माँ की फटी हुई साड़ी और पिताजी की दवाइयों की खाली शीशियां देखता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। नहीं, अब और नहीं। मैं ये रिस्क लूंगा, मैं सीखूंगा। अगली सुबह, आर्यन अपने गैराज या कैफे के काम के बीच बीच में फोन देख रहा है। उसने मिस्टर खन्ना की सलाह पर एक स्टील कंपनी के 5 शेयर खरीदे हैं। अंकल ने कहा था कि इस कंपनी को एक नया सरकारी प्रोजेक्ट मिला है, इसका दाम बढ़ना चाहिए। हे भगवान, बस आज 100 रुपये भी बढ़ जाए
तो भरोसा हो जाएगा। अचानक फोन की स्क्रीन पर हरा रंग चमकता है। शेयर का भाव 5% ऊपर चला गया है। आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है। आर्यन फिर से कबीर के घर पहुंचता है। कबीर और उसके पापा एक बड़े स्क्रीन पर न्यूज देख रहे हैं। देखा आर्यन, मैंने कहा था ना, इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तूने सही वक्त पर सही चीज पकड़ी। हाँ कबीर, लेकिन 200 रुपए से मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। मुझे 80,000 चाहिए, और वो भी सिर्फ 5 दिनों में। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने 2,000 को 2 लाख बना सकूं? आर्यन, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज जल्दी पैसा कमाना है। रातों रात अमीर बनने की कोशिश करोगे तो ये मार्केट तुम्हें सड़क पर ले आएगा। अभी तुम सीख रहे हो, छोटे कदम उठाओ। रात का वक्त आर्यन घर पे अकेला है। वो एक YouTube वीडियो देख रहा है जिसका टाइटल है 1,000 रुपए लगाओ और 1 लाख कमाओ। खन्ना अंकल बहुत धीरे चलने को कह रहे हैं, पर मेरे पास वक्त नहीं है। अगर मैं कल एक्सपायरी के दिन सारा पैसा एक साथ लगा दूं तो शायद मेरा कर्ज एक ही दिन में उतर जाए। अगली सुबह मार्केट खुलते ही आर्यन अपनी पूरी जमा पूंजी 2,000 रुपए एक ऐसी कंपनी के कॉल ऑप्शन में लगा देता है जो बहुत तेजी से गिर रही थी। उसे लगता है कि अब ये ऊपर जाएगी। बस एक बार ऊपर चला जा, बस एक बार। लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। कंपनी के बारे में एक बुरी खबर आती है और देखते ही देखते आर्यन के 2,000 रुपए सिर्फ 50 रुपए रह जाते हैं। आर्यन के हाथ कांपने लगते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। सब खत्म हो गया। माँ की दवाई के पैसे, मेरी आखिरी उम्मीद, सब डूब गया। खन्ना अंकल सही थे, मैंने जुआ खेला। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी है। कहा था ना ओए, आज आखिरी दिन है। पैसे नहीं लाया तो चल, अपनी माँ को बाहर निकाल। इस घर पर अब मेरा ताला लगेगा। साहब, अभी तो 2 दिन बाकी है। आपने 1 हफ्ता कहा था। ब्याज बढ़ गया है छोटे, और गांव के नियम मैं बनाता हूं। या तो अभी 80,000 दे, या अपनी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा। तभी कबीर अपनी गाड़ी से वहां पहुंचता है। उसके साथ उसके पापा मिस्टर खन्ना भी हैं। रुकिए, कानून के हिसाब से आप किसी का घर ऐसे नहीं छीन सकते। और जहां तक पैसे की बात है आर्यन, मैंने कबीर के लैपटॉप की हिस्ट्री देखी। तुमने कल जो गलती की वो हर नया ट्रेडर करता है, लेकिन मैंने तुम्हें एक और चीज सिखाई थी, स्टॉप लॉस। तुमने अपनी पूंजी गंवाई लेकिन अपना सबक नहीं। सॉरी अंकल, मैंने आपका भरोसा तोड़ा। भरोसा बाद में जोड़ेंगे, अभी इस जालिम को सबक सिखाना है। भैरव सिंह, ये लीजिए आपकी 80,000 का चेक। लेकिन याद रखना, आर्यन ये पैसे मुझे ब्याज समेत लौटाएगा, अपनी मेहनत और अपनी अक्ल से। आर्यन और खन्ना अंकल अकेले बैठे हैं। आर्यन, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, लेकिन ये उधार है। अब कल से तुम काम पर नहीं, मेरे साथ दफ्तर चलोगे। हम अब ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग सीखेंगे। ऐसी कंपनियों को ढूंढेंगे जो अगले 5 साल में देश की तस्वीर बदलेंगी। क्या अब तुम बिना लालच के सीखने को तैयार हो? जी अंकल, अब मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, मार्केट को जीतने के लिए सीखूंगा। 6 महीने बाद आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब पागलों की तरह हर छोटी कंपनी के पीछे नहीं भागता, बल्कि घंटों बैठकर कंपनियों की बैलेंस शीट और भविष्य के बिजनेस मॉडल पढ़ता है। आर्यन, तुमने बहुत धैर्य दिखाया है। अब वक्त है अपने सबसे बड़े निवेश का। तुमने कौन सी कंपनी चुनी है? अंकल, मैंने देखा कि सरकार अब सोलर एनर्जी पर बहुत जोर दे रही है। गांव-गांव में बिजली पहुंचानी है। मैंने एक छोटी सी सोलर प्लेट बनाने वाली कंपनी सनराइज टेक को ढूंढा है। इसके पास बहुत बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर अभी मार्केट को इसके बारे में पता नहीं है। शाबाश, इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। जब दुनिया सो रही हो तब तुम्हें हीरा ढूंढना है। साल बाद का समय है। टीवी पर न्यूज चल रही है। सोलर एनर्जी सेक्टर में भारी उछाल, सनराइज टेक के शेयरों ने बनाया रिकॉर्ड। कबीर, देखो, जो शेयर मैंने 50 रुपए में लिया था, आज उसका दाम 1500 रुपए पार कर गया है। मेरा छोटा सा निवेश आज लाखों में बदल चुका है। कबीर आर्यन को गले लगाते हुए, भाई तूने कर दिखाया। तू अब सिर्फ कर्ज मुक्त नहीं है, तू इस गांव का सबसे सफल इन्वेस्टर बन गया है।
गांव का वही मैदान जहां साहूकार भैरव सिंह खड़ा है। वो फिर से किसी गरीब की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां एक नई और शानदार काली कार आकर रुकती है। अरे, ये शहर का कौन सा बड़ा बाबू आ गया? उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक अलग ही सुकून है। वो सीधे मिस्टर खन्ना के पास जाता है और उनके पैर छूता है। मुझे पता था बेटा, तुम ये कर लोगे। आज तुमने साबित कर दिया कि पैसा हाथ की लकीरों से नहीं, दिमाग की लकीरों से कमाया जा